हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन यूनिट की। और रिप्रोडक्शन की यूनिट में हम बात करेंगे सबसे पहले चैप्टर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कवर अप कर लिया है, और जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो है चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं उसमें एक बायोग्राफी का डिस्कशन करते हैं। इस यूनिट में भी एक बायोग्राफी दी गई है, पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी को बेसिकली कहा जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और इन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म में। तो 2 पॉइंट याद कर रहे हैं। और देखो, ये इंस्पायर हुए थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, WM डजान। ये अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। क्लियर, साइंटिस्ट नहीं, बेसिकली ये अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, उनसे ये प्रभावित हो गए थे। इनकी बायोग्राफी में एक लाइन जरूर लिखी गई है कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ द बायोलॉजी जो कि NCERT है वो कब पब्लिश की गई थी, 1964 में। तो इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड यही क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो यहाँ पे चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फ्लावरिंग प्लांट, और इस चैप्टर को हम कुछ इस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म। दूसरा टॉपिक जो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। थर्ड टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। फोर्थ पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। और जो लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का वो है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। फ्लावरिंग प्लांट्स की मतलब कि एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। कहीं पे भी आप रिक्वायरमेंट हो रही जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोरिंग, तो सब होती है, फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर बना गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है फ्लावर का। तो यहाँ पे ये सेपल है, इन्हीं को कैलिक्स बोलते हैं, और ये ओवरी है, बेसल पार्ट। क्लियर, और ये फिलामेंट है, एंथर जिससे अटैच है। ये पेटल है, पेटल को दूसरा क्या बोलते हैं, कोरोला। जैसे कैलिक्स को बोलते हैं सेपल, वैसे ही पेटल को कोरोला बोल सकते हैं। और ये जो फिलामेंट से अटैच है, जो मेल पार्ट है, उसको एंथर बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है एंथर का, तो वो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है इसका। क्लियर, तो यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लावर का। अब बात करते हैं फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमिट ट्रांसफर। जो प्री फर्टिलाइजेशन, देखो ओवरऑल 3 स्टेप होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट होता है उसमें गैमेटोजेनेसिस और गैमिट का ट्रांसफर होता है। तो इसमें देखो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ व्हर्ल ऑफ स्टेमेन रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमेन रिप्रेजेंट कर रहा है, और गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे देखो स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन के बारे में बता रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि प्रॉक्सिमल इंड जो होता है फिलामेंट का वो अटैच रहता है थैलेमस से या पेटल ऑफ द फ्लावर। देखो यहाँ पे जैसे ये वो है फिलामेंट, और इसका जो प्रॉक्सिमल इंड है, ये प्रॉक्सिमल इंड जो थैलेमस से अटैच है। क्लियर, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, एंथर के बारे में बताया गया। तो 3 चीज़ें याद रखिए, बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर के बारे में क्या क्या याद करना है, बाइलोब्ड 2 लोब होते हैं, डाइथिकस 2 थीका प्रेजेंट होती हैं, और देखो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल होता है, और हर एक में 2 स्पोरेंजिया, मतलब कि टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं तो 2 लोब होते हैं, तो एक लोब में 2 स्पोरेंजिया, तो ओवरऑल 4 माइक्रो स्पोरेंजिया हो गए। तो हमने क्या बोला, बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर, 2 ईच इन ईच लोब। नेक्स्ट देखो पॉलन सेक, और जो ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है ना, ये इसमें देखो माइक्रो स्पोरेंजिया है, और वो फर्दर किस में चेंज हो जाती हैं, पॉलन सैक में, और इसी पॉलन सैक में क्या होता है, पॉलन ग्रेन अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग फिगर को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। हमने साइड में लिख रखा है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ये जो ऊपर वाली 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन करती हैं और एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती हैं। जो लास्ट लेयर है ना टेपिटम जो होती है बेसिकली डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है और एंथर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ये टेपिटम।
क्लियर। देखो, ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। यहाँ पे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं तो देखो, एक स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन, तो माइक्रो स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को बोल देते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनी है, देखो, पहली इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। टेपिटम देखो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन रख रही है, ऊपर की तीनों हमने बताया था, ये प्रोटेक्शन करती हैं और एंथर के डेहिजेंस में हेल्प करती हैं, और ये जो टेपिटम होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, वो क्या करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग एंथर को। क्लियर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये है अंदर टेपिटम, मिडिल लेयर। तो यहाँ पे ये आप लोग, ये टेट्रा स्पोरेंजिएट कंडीशन है, देखो ये ओवरऑल दो, हर एक लोब में दो दो स्पोरेंजिया, इसमें ये क्या है, पॉलन ग्रेन। तो ये आप लोग स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो स्पोर फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, मियोसिस के थ्रू माइक्रो स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और देखो, अरेंज इन द क्लस्टर ऑफ 4 सेल, तो माइक्रो स्पोर टेट्राड हमने साइड में यहाँ पे लिख दिया है। पॉलन ग्रेन मदर सेल से में जब देखो मियोसिस होता है तो माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और प्रोसेस क्या होता है, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। उसके बाद क्लस्टर ऑफ द माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको बोल देते हैं टेट्राड। यहाँ पे देखो कह रहा है मेल गैमेटोफाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। और यहाँ पे कह रहा है ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, तो येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, हिबिस्कस, गुड़हल की बात कर रहा है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस साइंटिफिक नेम होता है। यहाँ पे देखो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो पहली बात तो इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। और 2 लेयर बनी होती हैं इसकी, आउटर एग्जाइन बोलते हैं, जो कि स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट होती है कोई भी एंजाइम, नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट स्पोरोपोलोनिन। क्लियर। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं पता लगाया गया है जो एग्जाइन मतलब कि स्पोरोपोलोनिन को खत्म कर सके। कह रहा है नो एंजाइम दैट डिग्रेडेट स्पोरोपोलोनिन सो फार नोन। तो पॉलन ग्रेन एग्जाइन के पास देखो, एग्जाइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, जिसको बोल देते हैं हम जर्म पोर, जहाँ से स्पोरोपोलिन अब्सेंट होती है। क्लियर। लेकिन एग्जाइन जो होती है उसके ऊपर एक पोर होता है, उसे बोल देते हैं हम जर्म पोर, स्पोरोपोलिन वहाँ पे अब्सेंट होती है। तो पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की प्रेजेंस की वजह से इसको बहुत सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। द एग्जाइन एग्जिबिट फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। देखो इसमें डिजाइनिंग दिख रही है ना, तो एग्जाइन की वजह से दिख रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है आउटर तो हो गया स्पोरोपोलिन, अब इनर वॉल की बात करते हैं तो इंटाइन बोलते हैं। ये होती है थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, पेक्टिन और सेलुलोज, तो इसी को बोल देते हैं हम पेक्टोसेलुलोज। व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर्ड इट कंसिस्ट 2 सेल, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है, दूसरी होती है जेनरेटिव सेल। यहाँ पे देखो पहले हम फिगर देख ले रहे हैं, एक तो ये वेजिटेटिव सेल है, दूसरी हमारी जेनरेटिव सेल है। तो वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल में डिफरेंस क्या होता है, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, बिगर, एबेंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है, और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल में, इसकी बात कर रहा है। जेनरेटिव सेल देखो स्मॉल होती है, फ्लोट करती है साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म पर जेनरेटिव सेल फ्लोट करती है, और जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस। क्लियर। तो ये डिफरेंस जरूर याद कर लीजिए। अब कह रहा है ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर सेड इनटू 2 सेल्ड स्टेज, रिमेनिंग स्पीसीज जेनरेटिव सेल डिवाइड करती है माइटोटिकली, गिव राइज 2 मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन आर सेडेड इनटू 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, तो 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट एंड सिरप्स अवेलेबल इन द मार्केट। ये क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्सेस। क्लियर। इसीलिए इसको ओलंपिक में बैन कर दिया गया है। यहाँ पे जो फिगर बना है उस पर एक लाइन लिखी है, नेचुरल बीज कलेक्टेड पॉलन इन टिनी गोल्डन पॉड, गोल्डन पॉड के अंदर इनको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, पॉलन प्रोडक्ट ये लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो कुछ वाइबिलिटी की बात करते हैं, तो राइस और वीट, राइस और वीट के लिए 30 मिनट। LSR से हमने देखो, L से क्या है लेग्यूमिनेसी,
एस से है सोलेनेसी और आर से है रोजेसी, इनकी है फ्यू मंथ, तो साइड में लिख दिया है, आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। और इनको स्टोर किस में किया गया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर, तो स्टोर किया जाता है पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। क्लियर, पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में हमने बताया था XC2 वाले में जब पढ़ा रहे थे। यहाँ पे हम बात करते हैं द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल बोलते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो गाइनोसियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर, पिस्टिल में भी फ्यूज, अगर फ्यूज है तो उसको बोल देंगे सिनकार्पस। एक से ज़्यादा अगर पिस्टिल फ्यूज हो रही तो उसको बोलेंगे हम सिनकार्पस। और सिनकार्पस का हमने यहाँ पर एक साथ एग्जाम्पल लिख दिया गया है, टोमेटो, मस्टर्ड और पेपावर, इसमें सिनकार्पस पाया जाएगा। एपोकार्पस मतलब पिस्टिल फ्यूज नहीं है। क्लियर, तो ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है जहाँ पे पॉलन ग्रेन आते हैं पॉलिनेशन के दौरान। बल्ब पार्ट ऑफ द पिस्टिल जिसको ओवरी बोलते हैं हम। क्लियर, नीचे की तरफ ऐसे ओवेरियन कैविटी होती है उसमें, और उसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा लोकेटेड होती है ओवेरियन कैविटी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एम्ब्रियो सैक को कुछ पॉइंट है। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, और मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल, और जो कि एराइज करता है, एराइजन फ्रॉम दी प्लेसेंटा। यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये स्टिग्मा है जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसके बीच में ये स्टाइल और ये ओवरी, और इसका बेसल पार्ट जो है वो थैलेमस है। और स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिला के हम बोल देते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल के पास एबिलिटी होती है राइट और रॉन्ग टाइप का पॉलन पहचानने की। क्लियर, ये देखो सिनकार्पस एक साथ मिले हुए हैं ना, तो सिनकार्पस एग्जाम्पल क्या है, पेपावर, और ये ओपन है ना, तो कार्पेल्स ओपन है, फ्यूज नहीं है, तो बोल देंगे एपोकार्पस। और एग्जाम्पल क्या है, माइसेलिया। और यहाँ पे ये देखो स्ट्रक्चर बनी हुई है एक एनाट्रोपस ओव्यूल की, जो मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल होता है वो एनाट्रोपस होता है, सारे एक ही सीध में होते हैं। एनाट्रोपस टाइप का है ये, नीचे चलाजल पोल है, ये एम्ब्रियो, और ये जो लेयर बनी है ना ये इंटेगुमेन है, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। और ऊपर ये देखो यहाँ पे एडिंग पॉइंट है जो वो है क्या, हाइलम, और हाइलम को फ्यूनिकल कनेक्ट करता है। ये माइक्रोपाइल जो है ओपनिंग, यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल हो गया, ये आउटर इंटेगुमेन है, ये इनर इंटेगुमेन है, नीचे अंदर वाला क्या है, न्यूसिलस, और ये इनसाइड क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे देखो मेगास्पोरेंजियम जिसको ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल देखो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये आउटर साइड में क्या है, ब्लैक कलर से ओवरी है, और ओवरी के अंदर ये ब्लू कलर से प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के अंदर हमने यहाँ पे ये ओव्यूल जो है ऑरेंज कलर से डिस्क्राइब किया है। तो ओव्यूल और यहाँ पे ये जो प्लेसेंटा के पास एक फ्यूजन पॉइंट है जिसको बोल दिया जाता है हाइलम, और हाइलम और ओव्यूल देखो किससे कनेक्ट हैं, फ्यूनिकल से। क्लियर, और ओवरी के अंदर ये कैविटी जो है उसको क्या बोल दिया जाता है, लोक्यूल। क्लियर, ये क्या चीज़ है, लोक्यूल। तो ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी, ये सेम टू सेम वही लिखा है यहाँ पे। एम्ब्रियो सैक जिसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, देखो एक सिंगल सेल है, मियोसिस फर्स्ट होगी तो 2 सेल बनेंगी, मियोसिस सेकेंड होगी तो 4 सेल बन जाएंगी, मेगास्पोर टेट्राड। यहाँ पे देखो मेगास्पोर है, माइटोसिस फर्स्ट होगा, फिर 2 माइटोसिस सेकेंड, फिर 2 अलग अलग हो जाएंगी, माइटोसिस थर्ड होगा, 2 से 4 बन जाएंगी, नीचे भी 2 से 4 बन जाएंगी। फिर ओवरऑल यहाँ पे देखो मैच्योर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक है, ऊपर चलाजल एंड है बेस की तरफ, और नीचे है माइक्रोपाइलर एंड। ऊपर एंटीपोडल सेल्स हैं 3, देखो 1 2 3, और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई हैं और सेंट्रल सेल है। क्लियर, एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड हैं। एग सेल और सिनर्जिड आपस में ज्वाइंट होके एग एपरेटस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एग एपरेटस का फॉर्मेशन कौन करता है, एग सेल और सिनर्जिड मिलके। क्लियर, नीचे देखो माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो तो थिकनिंग होती है ना, इसको बोल देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड पे ये जो थिकनिंग होती है उसको बोल देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर, ये गाइडिंग करती है पॉलन ट्यूब को। यहाँ देखो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कब होगा, जब 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस होंगे। देखो मियोसिस डिवीजन सब में सिंगल ही होगा, माइटोसिस में वेरिएबिलिटी होगी। 1 मियोसिस 3 माइटोसिस तो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट का फॉर्मेशन कब होगा, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस होंगी। और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कब होगा, जब केवल सिंगल मियोसिस होगी। क्वेश्चन लिखा गया है, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस 2n होगा,
मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगी, फंक्शनल मेगा स्पोर हैप्लॉयड, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे ये भी हैप्लॉयड होगा। यहाँ पे बात करते हैं 6 ऑफ द 8, 8 में से 6 जो होते हैं सराउंड बाई द सेल वॉल एंड द ऑर्गेनाइज इनटू सेल। द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप, जिसको बोल रहे थे हम फिलीफॉर्म एपरेटस। वो फंक्शन क्या होता है उसका, गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, गाइडिंग करता है। टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। क्लियर। यहाँ पे देखो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पर कैसे हो रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको बोल देते हैं हम पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्लियर। तो पॉलिनेशन बोल देंगे उसको। पॉलिनेशन बेसिकली देखो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलन के सोर्स के अकॉर्डिंग पॉलिनेशन जो होता है 3 टाइप का होता है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में हम 2 पढ़ेंगे, क्लिस्टोगैमस एंड चैजमोगैमस। देखो 3 प्लांट्स हम बताएंगे, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कामाइलिना। वायोलो को बोलते हैं कॉमन पैसी। इसमें देखो 2 टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे, एक तो क्लिस्टोगैमस, दूसरे चैजमोगैमस। चैजमोगैमस बेसिकली फ्लावर ओपन रहते हैं और क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन ओवरऑल। में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, जैसे विद इन दी सेम फ्लावर, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर और रिक्वायर्ड सिंक्रोनी। वायोला, कॉमन पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कामाइलिना। 2 टाइप के फ्लावर होंगे इन सब में, एक तो चैजमोगैमस, दूसरा क्लिस्टोगैमस। यहाँ पे देखो ये फ्लावर है, ये चैजमोगैमस ऊपर है, क्लिस्टोगैमस नीचे है। ये ओपन ही नहीं होते हैं, और ओपन नहीं होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब कि कंप्लीट ऑटोगैमी। देखो लिखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट। क्यों? एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, पहला जो है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, और तीसरा है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्लिस्टो और ये चैजमोगैमस फ्लावर। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं जीनोगैमी की। जीनोगैमी में क्या होता है, 2 डिफरेंट प्लांट यूज होते हैं, डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। जीटेनोगैमी की अगर बात करते हैं तो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। जीटेनोगैमी मतलब कि सेम प्लांट होगा, 2 डिफरेंट उसके फ्लावर होंगे। क्लियर। तो बोलेंगे हम जीटेनोगैमी। जीनोगैमी 2 डिफरेंट फ्लावर, 2 डिफरेंट प्लांट, तो इसमें बोल देंगे हम जीनोगैमी। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम एक इससे समझते हैं आपको, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो एबायोटिक, दूसरा बायोटिक। एबायोटिक मतलब कि नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग। एबायोटिक में 2 आएंगे, विंड्स और वाटर। विंड्स से पॉलिनेशन होगा तो बोलेंगे एनीमोफिली, वाटर से हाइड्रोफिली, और बायोटिक एजेंट के थ्रू तो जूफिली। बायोटिक एजेंट में एनिमल के थ्रू हो रहा है और मेनली इंसेक्ट से थ्रू, और इंसेक्ट में जो मेनली किससे होता है 70% से ज़्यादा बीज, मधुमक्खियों के थ्रू। विंड से पॉलिनेशन जिसको हम एनीमोफिली बोल रहे थे, जैसे मेज और ग्रासेस में जो सिंगल ओव्यूल के होंगे उसमें। ठीक है। वाटर के थ्रू देखो, फ्रेश वाटर किसमें, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, और वेलिसनेरिया में इपी हाइड्रोफिली पाई जाती है। जोएस्टा जो मैरीन ग्रास है उसमें हाइपो हाइड्रोफिली पाई जाती है, फीमेल फ्लावर नीचे ही रहता है पानी के। तो ये पॉलिनेशन के एजेंट हो गए। विंड से पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, नॉन स्टिकी होगा, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल होगा, जैसे कॉर्न कोब की टेसल्स। क्लियर। विंड पॉलिनेशन इज क्विट कॉमन इन ग्रास में। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्विट रेयर इन लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकोटिलिडन। वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट। क्लियर। देखो वाटर पॉलिनेशन हमने ऊपर लिख दिया, वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, फ्रेश वाटर, मैराइन सी ग्रासेस जैसे जोएस्टेरा। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, तो ये ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज, ठीक है, सारे एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वाटर का यूज़ नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए। क्यों? देखो यहाँ पे हमने लिखा है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पानी में जरूर पाए जाते हैं, लेकिन पॉलिनेशन किसके थ्रू, इंसेक्ट और विंड्स के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, वाटर पोल्यूटेड स्पीसीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उस पर, ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है।
बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। क्यों? क्योंकि पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करना रहता है, इसीलिए कलरफुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, ये पहला फिगर बनाया गया है वाइलिसनेरिया का। देखो इपी हाइड्रोफिली है, फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस से ऊपर आ रहा है। और ये दूसरा है इंसेक्ट पॉलिनेटर। यहाँ पे देखो बीज हमने बताया था, इंसेक्ट में बीज जो होती हैं डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट होती हैं। बहुत सारे पॉलिनेटर्स हो सकते हैं, जैसे लीमर, सम प्राइमेट्स, रोडेंट्स, ट्री ड्वेलर्स, लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड, ये सब हो सकते हैं पॉलिनेटर्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो नेक्टर आर पॉलन ग्रेन आर यूजफुल फ्लोरल रिवॉर्ड। भाई पॉलिनेशन कराते हैं तो उनको इंसेक्ट को मिलता क्या है, तो नेक्टर जो होता है वो मिलता है उसको, पॉलन ग्रेन। नेक्स्ट देखो टालेस्ट फ्लावर की बात करते हैं तो एमार्फोफिलस 6 फीट हाइट होती है। मॉथ एंड यक्का जो होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, एक दूसरे की साइकिल पूरी नहीं हो सकती एक दूसरे के बिना, कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। क्लियर। देखो मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन, पॉलन तो कंज्यूम कर लेते हैं बिना ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बिना कराए, तो उनको बोल देते हैं पॉलन या नेक्टर रॉबर, लुटेरे बोलते हैं उनको। क्लियर। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस देखो क्या होता है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। देखो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन टू अवॉइड इन ब्रीडिंग डिप्रेशन एंड इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। भाई बार बार अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी घटेगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, तो उसको हटाने के लिए तो क्या कह रहा है, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हो जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, जेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन हमने साइड में लिख दिया है। नेक्स्ट देखो मोनोसियस प्रिवेंट ऑटोगैमी, जैसे कैस्टर और मेज में, डायोसियस प्रिवेंट बोथ, डायोसियस दोनों में, जैसे पपाया यहाँ पे लिखा है देखो, कैस्टर एंड मेज मोनोसियस प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी, और पपाया जो डायोसियस है तो दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटो एंड जिटेनोगैमी। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में देखो क्या होता है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। हमने क्या बताया था, राइट टाइप वाला और रॉन्ग टाइप वाला कौन पहचानेगा, पिस्टिल। पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दिस। पिस्टिल में कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। राइट टाइप का होगा तब कंपैटिबल, और रॉन्ग टाइप का अगर पॉलन होगा तो इनकम्पैटिबल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये फिगर बना है, इसको देख लीजिए आप। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर शोइंग ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। ये स्टिग्मा पे लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और देखो ये पॉलन ट्यूब का ग्रोथ दिखाई गई है यहाँ पे, ये सिनर्जिड से आके यहाँ पे गाइडिंग हुई और अंदर चला गया यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेल गैमेट सिनर्जिड के थ्रू अंदर जा रहा है, फिलीफॉर्म एपरेटस गाइडिंग कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस ए पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द germ pore. A pollen grain are shaded into two-celled condition, a vegetative cell and a generative cell. In such plant, generative cell divide करती है and form two male gamete during the growth of the pollen tube in the stigma. फिलीफॉर्म एपरेटस हमने बताया था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की गाइडिंग करती है सिनर्जिड के थ्रू, प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन जो होता है डायनेमिक प्रोसेस होता है। देखो अगर पॉलन को हमें जर्मिनेट कराना है तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन कैसे होता है। ए ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन लिया अबाउट 10% और 15 से 30 मिनट तक हमने किस में रखा, बोरिक एसिड एंड साल्ट ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम में। तो थोड़ी देर बाद हम 15 से 30 मिनट के बाद देखेंगे क्या, पॉलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बाहर दिखेगी हमको। क्लियर। अब देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में कुछ टेक्निक हैं। पहला इमैस्कुलेशन, बैगिंग और रीबैगिंग। ये प्रोसेस किस में करेंगे, अगर फ्लावर जो होगा वो हमारा बाईसेक्सुअल होगा, दोनों एक ही फ्लावर में होंगे, मेल और फीमेल पार्ट। ठीक है। बाईसेक्सुअल रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर। क्लियर। इमैस्कुलेशन उसको बोलते हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव बीन कवर्ड तो बोल देंगे बैगिंग दूसरा प्रोसेस है। ठीक है। बटर पेपर से उसको हम कवर कर देंगे। और कवर क्यों करेंगे, प्रिवेंट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। क्लियर। अनवांटेड पॉलन से प्रिवेंट करने के लिए बैगिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद देखो क्या होता है, ऑन द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर अटेन रिपीटेडली मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर टू द मेल पेरेंट डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, उसको रीबैग्ड कर देंगे
रीबैग क्यों करेंगे? दी फ्रूट अलाउड टू डेवलप। तो कौन कौन से बाइसेक्सुअल में? इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड रीबैगिंग। इमैस्कुलेशन की रिक्वायर कब नहीं होगी? या तो मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर अलग अलग होंगे तो इमैस्कुलेशन वाले प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इमैस्कुलेशन की रिक्वायर्ड यूनिसेलुलर में नहीं होगी। क्लियर? तो बाइसेक्सुअल अगर है तो उसमें इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। देखो नीचे क्या लिखा है, इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर नो नीड फॉर द इमैस्कुलेशन। अच्छे से याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला के बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कहाँ पे है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। देखो दो मेल गैमेट हैं, ऑरेंज कलर से हमने बनाया, सिंगैमी हुआ, एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ये ओवरऑल सिंगैमी को डिस्क्राइब कर रही है। उसके बाद दूसरा जो मेल गैमेट है पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन किया, उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन हुआ तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, फिर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिला के बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होता है। यहाँ पे ओवरऑल पूरी वही चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जाइगोट है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बना, फिर ग्लोब्यूलर, हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपसे सीक्वेंस भी पूछता है, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट शेप एंड मैच्योर, ये सीक्वेंस पूछता है। देखो अल्फाबेटिकली लिखा है, पहले जी, फिर एच, फिर एम। पहले जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो। अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखो, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बताया, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो का ट्रांसफर। ये ओवरऑल सारे सीक्वेंस हमने लिख दिया यहाँ पे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होगा, सीड में, ओवरी किस में, फ्रूट में। ये पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट है। एंडोस्पर्म की अगर बात करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पे नोट में लिखा है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट थ्रू दी पॉलन ट्यूब, तो इसको बोलेंगे स्फेनोगैमी। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनी है, ये रूट कैप है, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करता है, तो रूट के ऊपर क्या होगी, रूट कैप। प्लीम्यूल है, ये कोटिलिडन है, दो डाइकोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइपोकोटाइल क्या होता है, बेलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, कोटिलिडन के नीचे हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन के ऊपर इपीकोटाइल। ये स्केटुलम है जो कि कोटिलिडन होता है मोनोकोट में। कोलियोप्टाइल, सूट एपेक्स, ये इपीब्लास्ट है। देखो नीचे रूट को फॉर्मेशन कर रहा है, रेडिकल के थ्रू हो रही, फिर रूट कैप होगी, और ये कोलेराइजा है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द ग्रास, ग्रास में ही होता है स्केटुलम मोनोकोट का कोटिलिडन। नेक्स्ट यहाँ पे एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो देखो अबव द लेवल ऑफ द कोटिलिडन इपीकोटाइल व्हिच टर्मिनेट्स विद द प्रीम्यूल और द स्टेम टिप। बेलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडन हाइपोकोटाइल, इसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया था ये हाइपोकोटाइल, बेलो द लेवल ऑफ द कोटिलिडन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रूट कैप, रेडिकल, रूट टिप कवर्ड बाय द रूट कैप। ग्रास फैमिली द कोटिलिडन क्या बोलते हैं, स्केटुलम। टुवार्ड्स वन साइड, देखो स्केटुलम क्या होता है, सिचुएटेड कहाँ पे होता है, टुवार्ड्स वन साइड लेटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक चीज़ और यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिए, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड ये डाइकोट में पाए जाते हैं। कैसे, पी, बीन, ग्राउंड नट। लेकिन एक मोनोकोट होता है उसमें पाया जाता है ऑर्किड, इसका एक्सेप्शन है। वहीं एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक ये मोनोकोट में होते हैं, जैसे कोकोनट, सनफ्लावर, सीरियल, व्हीट हो गया, साइकस, पाइनस। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, डाइकोट है। तो डाइकोट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, लेकिन है ये एंडोस्पर्मिक, तो कौन सा है, कैस्टर। कैस्टर और ऑर्किड एक दूसरे के एक्सेप्शन हैं। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, रूट कैप इनक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीथ कॉल्ड कोलेराइजा। एपिकोटाइल हैज ए सूट एपेक्स एंड ए लीफ प्रिमोडिया, हालो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोल दे रहे हैं कोलियोप्टाइल। ऊपर हमने फिगर में इसको डिस्क्राइब कर दिया है। अब सीड के बारे में बात करते हैं। सीड देखो क्या होता है, साइड में हमने लिखी है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद देखो ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओवरी फ्रूट में, और ओवरी वाल जो होती है पेरिकार्प या फ्रूट वाल में चेंज हो जाती है। मोनोकोट जितने होंगे उसमें एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड पाए जाएंगे, डाइकोट में नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस पाए जाएंगे। क्लियर। यहाँ पे देखो ओवरऑल वही चीज़ें पूरी लिखी हैं।
नेक्स्ट एक चीज़ और लिखिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक पेपर एंड बीट। इसमें परसिस्टेंस न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको बोल देते हैं हम पेरिस्पर्म। साइड में लिख दिया है पेरिस्पर्म, किसमें परसिस्टेंस न्यूक्लियस बोला जाता है, ब्लैक पेपर और बीट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इंटेगुमेन। इंटेगुमेन हमने बोला था प्रोटेक्टिव कोट होता है, फिगर में ही बताया था। माइक्रोपाइल क्या होता है, स्मॉल पोर होता है सीड कोट पे, वो क्या कराता है, एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू दी सीड। यहाँ पे एक चीज़ हम बताते हैं, सीड अगर मैच्योर होता है तो वाटर का कंटेंट उसमें रिड्यूस हो जाता है, मतलब सीड जब सूख जाता है ना तो उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाता है। और जैसे ही वाटर कंटेंट कितना कम होता है, 10 से 15% बाई मॉइस्चर बाई मास। और जैसे ही वाटर कंटेंट कम होता है ना तो उसके अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, ठीक है। और देखो डार्मेंसी स्टेज बोल सकते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन फिर से मिलती है ना, फिर से वो जर्मिनेट कर जाता है। क्लियर, फेवरेबल कंडीशन जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर, तो वो फिर से जर्मिनेट कर जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद देखो ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, वॉल ऑफ ओवरी पेरिकार्प, मतलब कि फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। ये साइड में हमने लिख रखा है। मैच्योर सीड में 10 से 15% वाटर कम हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन पड़ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अगर फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट के बारे में बता रहे हैं। फॉल्स फ्रूट उनको बोलेंगे जिनका डेवलपमेंट थैलेमस के थ्रू होगा, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसियो। और ट्रू फ्रूट उनको बोलेंगे जिनका फार्मेशन ओवरी के थ्रू होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, अदर भी हो सकते हैं। क्लियर, जैसे यहाँ पे ये कुछ डायग्राम बने हैं, उनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये डायग्राम तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये एल्यूरान जो येलो कलर की लेयर दिख रही है ना, ये प्रोटीनियस लेयर होती है एल्यूरान। आपने मेज में देखा भी होगा। ये बाहर पेरिकार्प है और ये एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। और ये स्क्वेटुलम, तो ये जो होता है वो डिप्लॉइड नेचर का होता है, कोटिलीडन होता है मोनोकॉट में। रेडिकल के नीचे देखो क्या लिखा है, कोलेराइजा, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल। तो ये वाला डायग्राम तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये यहाँ पे एप्पल है और फॉर्मेशन किससे हो रहा है, फ्रूट का, थैलेमस से, तो बोल देंगे फॉल्स फ्रूट। ये भी थैलेमस से, तो ये भी फॉल्स फ्रूट। ये है एकियन। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर देखो फ्रूट का फार्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है तो बोल देंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे बनाना हो गया, पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू दी ग्रोथ हार्मोन। और जैसे फ्रूट आर सीडलेस, कौन से ग्रोथ हार्मोन है, तो ऑक्सिन हो गया और जिबरेलिक एसिड हो गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हैं, तो देखो वाटर डिपेंडेंट प्रोसेस कौन सा है, सीड फॉर्मेशन। और वाटर इनडिपेंडेंट प्रोसेस कौन सा है, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है दी हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दी यंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे ल्यूपिन आर्कटस, ठीक है। तो ये आर्कटिक टुंड्रा में, और इसके सीड डायमेंसी कितनी थी, 10,000 साल। वहीं अगर डेट पाम फियोनिक्स डेक्टाइलोफेरा, और जो कि किंग हेराल्ड पेरिस के नियर पाया गया था डेड सी में, उसकी डायमेंसी कितनी थी, 2000 ईयर। क्लियर, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे आर्किड जो है, थाउजेंड्स ऑफ टिनी सीड, फ्रूट ऑफ सम पैरासाइट स्पीसीज सच एज ओरोबैंके एंड स्ट्रीगा। नेक्स्ट यहाँ पे एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी की बात करते हैं। देखो फ्रूट का फार्मेशन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा था तो बोल रहे थे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। वहीं पे अगर सीड का फार्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा तो बोल देंगे एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक सीड, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी, जैसे बहुत सारे एम्ब्रियो पाए जा रहे हैं उसमें सीड, तो बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे एस्टेरेसी एंड ग्रासेस प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बोलेंगे एपोमिक्सिस, इसमें एस्टेरेसी एंड ग्रासेस फैमिली। सिट्रस एंड मैंगो ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियो, तो बोलेंगे क्या, पॉली एम्ब्रियोनी। एंटीनो वन ल्यूवेनहॉक ने पॉली एम्ब्रियोनी की डिस्कवरी की थी। बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी जो होते हैं हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती है। प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड वैरायटी की ये हर साल खरीदने पड़ते हैं। क्यों, प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। हर साल अगर वही हम बीज को बो देंगे ना तो प्रोडक्टिविटी घटती जाएगी। क्लियर, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, एपोमिक्टिक सीड का फार्मेशन किया। तो एक चीज़ बताइए, प्रोडक्टिविटी किस में घटेगी, अगर हम बार बार
हाइब्रिड सीड का यूज नहीं करेंगे, जैसे एक बार हाइब्रिड सीड खरीद दिए, फिर प्रोडक्शन हो गया और जो प्रोड्यूस हुए उनको फिर से हमने बो दिया तो प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। इससे बचने के लिए हमने क्या फार्मेशन किया, एपोमेक्टिक सीड। तो एपोमेक्टिक सीड में देखो क्या कह रहा है, इफ दीज हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमेक्टिक तो नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन दी हाइब्रिड प्रोजेनी। क्लियर, इसीलिए एपोमेक्टिक सीड का फार्मेशन किया गया। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल इस चैप्टर को कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हमने यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।